हेलो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे थे मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जो हार्डनेस है उसको दूर करने के तरीके हम पढ़ रहे थे, विधियां पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्लार्क प्रोसेस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है परम्यूटेड प्रोसेस। परम्यूटेड प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको हम बच्चों चलो स्टडी करते हैं। लेकिन इससे पहले हार्डनेस कितने प्रकार की होती है? फिर से दो प्रकार की होती है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। और परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। परम्यूटेड प्रोसेस किसके लिए अप्लाई होती है? ये अप्लाई होती है किस पे? अगर वाटर में परमानेंट हार्डनेस है किसके कारण? क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण, तो हम परम्यूटेड प्रोसेस यूज करते हैं। चलो स्टडी करते हैं बच्चों। देखो परम्यूटेड प्रोसेस, तो जो इसमें टर्म यूज हुआ एक परम्यूटेड, ये क्या होता है? तो परम्यूटेड को बच्चों हम जियोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, जो परम्यूटेड है इस परम्यूटेड को और क्या कहा जाता है? जियोलाइट भी कहा जाता है। ठीक, एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8XH2O। तो यह है इसका फॉर्मूला Na2Al2Si2O8XH2O। ठीक, इसको हम सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इससे हम हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे, है ना? परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे ये हम पढ़ना है। तो देखो जो परम्यूटेड है इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है? ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसे होगा बच्चों? मतलब थोड़ा सा हम इसको पहले अपने माइंड में थोड़ा सा समझ लें इसको, है ना? तो कैसा होता है देखो, परम्यूटेड जो है, ये सपोज परम्यूटेड है, एक केमिकल है ना? इसमें क्या होते हैं बच्चों? ये पोरस होता है। क्या होता है? ये होता है पोरस। इस तरह से इसको समझ लो आप, है ना? ये होता है पोरस, मतलब इस पे बहुत सारे छिद्र होते हैं। अब ये जो पोरस होगा तो ये किस तरह के पोर्स होते हैं बच्चों? अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें, है ना, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें तो मतलब जो परम्यूटेड होगा, है ना, तो पोरस होता है। ये कैसा होता है? पोरस होता है इस तरह से, मतलब इसके जो पोर्स होंगे वो एक साइड से दूसरे साइड में ओपन होते हैं। ठीक, अब क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला है उसमें क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा, ये होता है फॉर्मूला, है ना? इसमें जो मेन काम है वो किसका है? Na का है। बाकी का पार्ट आपका सेम रहेगा। ठीक, तो इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें इसको समझने के लिए, तो इसमें जो पोर्स होते हैं ना, ये पोर्स होते हैं, ये इस तरह से होंगे और एक साइड में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक साइड में ये ओपन हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे इस वाले पोर्शन को अगर मैं क्या लिख दूं, इसको तो मैं रहने दूं क्या? Na2, और इस पूरे पोर्शन को मैं क्या लिख दूं? Z लिख दूं, है ना? बार बार लिखने में आसानी होगी हमें, रिएक्शन करने में। तो ये पोर्शन इसका पूरा Z हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे है Na, यहाँ पे है Na। ठीक है, यहाँ पे है ये Na। ठीक है, समझ में आ रहा? तो इस तरह का ये होता है। ठीक है भाई, तो इसका एक पोर्शन, मतलब जो आपका जियोलाइट है, जियोलाइट में क्या होगा? ये पूरा का पूरा जो जियोलाइट है उसके जो ये वैलेंसीज कह सकते हैं इन्हें, तो जो वैलेंसी है वहां पे क्या है? आपके Na जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इसके अंदर एंट्री होगी किसकी? हार्ड वाटर की, तो हार्ड वाटर इन जो पोर्स हैं इसके, इनसे होते हुए इस तरफ को आता है ना? अब यहाँ बन जाता है ये सॉफ्ट वाटर। क्या बन जाता है? सॉफ्ट वाटर। बस यही समझना है कैसे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से हार्ड वाटर में क्या उपस्थित है बच्चों? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस इसमें उपस्थित हैं। तो ये जब हार्ड वाटर इससे एंट्री होगी तो क्या होगा कि ये जो सोडियम था उसने क्या किया बच्चों? कैल्शियम को ट्रैप कर लिया यहाँ पे। समझ लो ध्यान से, तो कैल्शियम को ट्रैप कर लिया यहाँ पे हर जगह में, है ना? यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम को ट्रैप कर लिया।
ठीक है, कैल्शियम को ट्रैप कर लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम को ट्रैप कर लिया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह है कि जितने पोर्स होंगे उनके अंदर से जब हार्ड वाटर गुजर रहा होगा तो उस हार्ड वाटर में जितने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनको ट्रैप कर लिया गया है इस परम्यूटेट के अंदर। और जो सॉफ्ट वाटर, जो आगे सॉफ्ट वाटर मिला आपको, उस सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम तो नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम तो इस जियोलाइट के अंदर फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है। और इसके अलावा जो कैल्शियम क्लोराइड, मतलब इसमें क्लोराइड सल्फेट SO4 है ना, क्लोराइड सल्फेट जो भी होंगे उपस्थिति होगी, या फिर जो आपका Na पॉजिटिव यहाँ से निकला था वो सॉफ्ट वाटर में क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। समझ में आ गया? तो जो हमारा जो मेन उद्देश्य था परम्यूटेट प्रोसेस से, हम क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को अलग कर देते हैं। किससे? परम्यूटेट प्रोसेस से। इस तरह का परम्यूटेट होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होगा। तो ये है भाई, ये हमने समझा इसमें होता क्या है। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो जो परम्यूटेट का फॉर्मूला ये है ना, और इसको हम NaZ लिख सकते हैं। तो पहले हम अब इसका बना लेते हैं डायग्राम, है ना। इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो क्या होगा, देखो इस तरह से बनाएंगे। इस तरह का एक टैंक होता है, इस तरह का एक क्या होगा, एक टैंक होगा। यहां से हार्ड वाटर एंटर होता है इस टैंक के अंदर। ठीक है, हार्ड वाटर एंटर होगा, हार्ड वाटर। ठीक, इस टैंक में यहाँ पे भरा होगा लगभग कोर्स सैंड। तो यहां पे भरा होगा, क्या भरा होगा, कोर्स सैंड भरा होगा। अब इसके बाद आता है आपका परम्यूटेट। क्या आता है? परम्यूटेट आता है बच्चों, है ना। तो अब आता है आपका परम्यूटेट। ठीक है, इस वाले पोर्शन में भरा होगा, क्या भरा होगा, परम्यूटेट भरा होगा। इस वाले पोर्शन में है परम्यूटेट। ठीक, अब प्रोसेस को समझते हैं। क्या हुआ, यहां से हार्ड वाटर आया। ठीक है, हार्ड वाटर सबसे पहले कोर्स सैंड है सबसे नीचे। तो कोर्स सैंड मतलब जो बालू है, मोटी बालू है ना, रेत है। तो इस कोर्स सैंड में ये वाटर यहां से आएगा और इस तरह से क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? और इसी प्रोसेस में कोर्स सैंड से क्या होगा, इस वाटर के अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सारे सस्पेंडेड पार्टिकल यहाँ ट्रैप हो जाएंगे। तो वाटर जो है थोड़ा छन के कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, फिल्ट्रेट होकर के ऊपर की ओर आएगा। ऊपर है आपका परम्यूटेट। इस परम्यूटेट में जो ये पोर्स हैं परम्यूटेट के, उन पोर्स के अंदर से प्रवेश करते हुए ये वाटर ऊपर की ओर जाता है। इसके अंदर यह प्रोसेस होगी जो हमने अभी समझ ली है, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे, है ना। तो इसके अंदर बच्चों Ca2+ और Mg2+ जितने भी थे सारे के सारे इसके अंदर क्या हो गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। ठीक, ओके। अब जो ऊपर की और जो अब फिर से जो ऊपर जो वाटर बचेगा बच्चों आपका, है ना, जो वाटर बचेगा ऊपर, वो वाटर कौन सा रह जाएगा, वो वाटर होगा कौन सा, सॉफ्ट वाटर। समझ में आ रहा है? तो ये जो वाटर बचेगा ये है आपका बच्चों सॉफ्ट वाटर, जिसको हम अलग कर लेंगे यहां से। समझ में आ गया भाई? तो ये है आपका सॉफ्ट वाटर। ठीक है, बस इतनी सी प्रोसेस है परम्यूटेट में क्या हो रहा है ना। तो परम्यूटेट में क्या हुआ, आपने क्या किया, परम्यूटेट प्रोसेस में हार्ड वाटर को क्या किया, इसके अंदर एंट्री कराई आपने, है ना। जब हार्ड वाटर इसके अंदर गया, यहाँ पे कोर्स सैंड होती है, कोर्स सैंड इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स और मैक्सिमम जो अशुद्धियाँ होंगी उनको फिल्टर कर लेगा। उसके बाद ये वाटर ऊपर की ओर बढ़ेगा। ऊपर क्या है, यहाँ पे है परम्यूटेट, है ना।
परम्यूटेड है। परम्यूटेड क्या करेगा, परम्यूटेड में जो पोर्स होते हैं उनसे जब ये वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा, तो वाटर में डिसॉल्व जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है, आयंस हैं, वो यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, है ना, और सॉफ्ट वाटर और ऊपर आगे बढ़ जाएगा, उस सॉफ्ट वाटर को हम अलग कर लेते हैं। तो एक छोटी सी एक प्रोसेस है ना। इसकी हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं बच्चों, रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो हमने ये समझ गए ना कि Na को हमने केवल रखा है, बाकी को हमने क्या नाम दे दिया, Z नाम दे दिया, ताकि हमारी रिएक्शन थोड़ी सी इजी हो जाए आपके लिए, है ना। तो आपने क्या किया कि ये था आपके पास Na2Z, ठीक। Na2Z का मतलब जियोलाइट था। जियोलाइट से जब हार्ड वाटर एंटर किया होगा तो हार्ड वाटर में उपस्थित जो कैल्शियम क्लोराइड है ना, या मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, या फिर जो जियोलाइट के साथ जो हार्ड वाटर में उपस्थित आपका मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट है ना। तो ये जब जियोलाइट से एंटर हुआ होगा, जियोलाइट से इसने अभिक्रिया की होगी, तो ये कैल्शियम कहाँ आ जाएगा बच्चों, Na की जगह, मैग्नीशियम Na की जगह आ जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, Ca आ जाएगा। तो CaZ एंड 2NaCl। इजी है ना, बहुत बिल्कुल इजी है ना। और मैग्नीशियम यहाँ पे आ गया तो इसने बना दिया MgZ और SO4, मतलब Na2SO4। अब ये बताया ना मैंने, सॉफ्ट वाटर में आपके सल्फेट और सोडियम और क्या है, क्लोराइड, ये आपके सॉफ्ट वाटर में रह गए, तो ये आ गए। और ये जो बना है ये कहाँ पे है, ये वाला पोर्शन है कि जो आपका Z था, Z का मतलब ये वाला पार्ट था, Al2Si2O8 XS2O, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया होगा। तो ये है इसकी, बहुत ही इजी है, बहुत ही सामान्य सी रिएक्शन है, ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये है इसकी रिएक्शंस, किसकी, परम्यूटेड प्रोसेस की। बस क्लियर, ओके। अब देखो बच्चों की चलो एक टाइम तक तो क्या हुआ कि हमने कुछ वाटर को इससे हमने क्या कर लिया, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लिया कुछ टाइम तक, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब जितनी भी वैलेंसीज होंगी जिनमें Na है, वो सारा का सारा Na कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और इसमें जितने भी सोडियम थे, जितने भी सोडियम आयन थे वो सॉफ्ट वाटर में चले गए। अब आपका जो परम्यूटेड है वो पूरा का पूरा भर गया है, किससे, कैल्शियम से और मैग्नीशियम से भर गया। तो अब इस कंडीशन में जब हम मोर हार्ड वाटर ऐड किया जाएगा इसके अंदर, तो उस हार्ड वाटर में जो उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम होंगे उनका तो प्रतिस्थापन, उनका तो रिप्लेसमेंट हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो Na जो रिप्लेस कर रहा था उसकी जगह कैल्शियम मैग्नीशियम तो भर चुके हैं, था ना। तो कैल्शियम को तो रिप्लेस नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब ये परम्यूटेड आगे फर्दर वाटर को सॉफ्ट करना बंद कर देगा, है ना। अब हमारे पास ये समस्या उत्पन्न हो गई है। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये जब हमने कुछ क्वांटिटी में हमने सॉफ्ट वाटर को बना लिया है, अब यह आगे सॉफ्टनिंग नहीं कर रहा है, तो इसको हम फिर करते हैं रीजेनरेशन। अब क्या होता है ये रीजेनरेशन, अब करेंगे बच्चों हम रीजेनरेशन, जिसको कहते हैं पुनर्जनन, है ना। पुनर्जनन का मतलब दोबारा से उत्पन्न करना। तो दोबारा से उत्पन्न करना, अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया कि वाटर को तो हमने निकाल लिया, ठीक है भाई, सॉफ्ट वाटर को तो हमने निकाल लिया पूरा, है ना। अब इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम ट्रैप हो रखी है, ये हम जानते हैं, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम इसके अंदर ट्रैप हो रखी है, ये हम जानते हैं। हार्ड वाटर को और फ्लो करना हमने बंद कर दिया, ये समझ लो कि इसको हमने फिलहाल बंद कर लिया। क्लियर हुआ। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहां से अब हम क्या करने जा रहे हैं, देख लो ध्यान से। देखो यहां से हम क्या करेंगे, NaCl के शावर। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सलाइन वाटर, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, बौछार करेंगे, शावर, है ना। तो जो NaCl इसमें गिरेगा, किस में गिरेगा, परम्यूटेड में गिरेगा। तो अब क्या होगा, देखो ये तो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है CaZ या फिर MgZ में, है ना। CaZ का मतलब कैल्शियम जियोलाइट बन गया या मैग्नीशियम जियोलाइट बन चुका है ना। कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट बन चुका है। अब इसको मिलाया हमने NaCl, क्या मिलाया हमने, NaCl, ये मिलाया ना ऊपर से NaCl। अब क्या रिएक्शन होगी, ये जो Na है ये फिर से अपनी जगह में आ जाएगा, कैल्शियम को यहाँ से क्या कर लेगा, फिर से रिप्लेस कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों Na2Z
दोबारा से बन जाएगा और बना आपका CaCl2 है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा आपका MgZ बन गया और इधर क्या बन जाएगा आपका MgCl2। समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ट्रैप थे, वो कैल्शियम मैग्नीशियम को जियोलाइट से फिर से अलग कर लिया किसने, NaCl ने। तो NaCl, तो अब फिर से आपका जियोलाइट फिर से तैयार हो गया। मैग्नीशियम नहीं, तो मैग्नीशियम हट के यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na है ना, Na2Z बन जाएगा। मैग्नीशियम तो यहाँ आ गया। तो ये देखो सोडियम जियोलाइट फिर से बन गया, सोडियम जियोलाइट फिर से बन गया। और ये जब फिर से बन गया तो इसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चल भी रहा है ये। तो ये जो है सोडियम जियोलाइट फिर से उत्पन्न हो गया है, जो हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, फिर से NaCl को यहां से स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है भाई। अब ये हमने NaCl को स्टॉप कर लिया और इसको हमने ओपन कर लिया। फिर से हमने हार्ड वाटर को इसमें एंटर कराया और दोबारा से ये रिएक्शन होने लग जाएगी सेम, और फिर से हमें सॉफ्ट वाटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमें फिर से क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर, जिसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। समझ में आया बच्चों। तो ये था आपका परम्यूटेड प्रोसेस, परम्यूटेड और जियोलाइट प्रोसेस। ठीक। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, नोट्स का मतलब रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो बच्चों आपकी समझ में प्रोसेस आनी चाहिए, पूरी प्रोसेस आपकी समझ में आनी चाहिए, रिएक्शन आपकी समझ में आनी चाहिए। और जितना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, यही एक्सप्लेनेशन आपने अपने एग्जाम में वर्ड में लिखना है। समझ में आ गया, है ना। तो जो आपकी समझ में आ रहा है यही आपने एक्सप्लेन करना है इन रिटर्न। तो वो आपके नोट्स भी इसी में तैयार हो रहे हैं, लेकिन मेन थिंग क्या है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, आपके समझ में ये चीज़ आ जाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे प्रोसेस होती है। तो नोट्स तो आप बना ही लोगे, लिख ही लोगे आंसर, है ना। लेकिन इसके बाद भी आप एक बार बुक में भी पढ़ के जाओगे ज़रूर। ओके। तो बच्चों अब हम इसके लाभ पढ़ लेते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, है ना। तो एडवांटेजेस क्या हैं बच्चों इसके, देखो कि इट इज़ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस, ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है। दूसरा, इट इज़ वेरी चीप प्रोसेस, है ना, बहुत ही चीप है, सस्ती है। क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं कि जो क्या है, परम्यूटेड है, जो परम्यूटेड है उसको रिजेनरेट करने के लिए हमें केवल NaCl यूज़ करना पड़ रहा है। और NaCl बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही चीप होता है। तो NaCl यूज़ करके हम परम्यूटेड को रिजेनरेट कर सकते हैं, और रिजेनरेट करने के बाद हम फिर से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो लाभ है वो क्या है कि यह प्रोसेस दोनों ही टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों को रिमूव करने में यूज़ की जा सकती है। कौन सी? परम्यूटेड प्रोसेस। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था आपका बच्चों। तो इसको पढ़िए, आप समझिए अच्छे से, एग्जाम में आएगा तो अच्छे से इसको परफॉर्म कीजिए। ठीक है। थैंक यू।